हेलो, नमस्ते टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिया गोयल। आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट और आज है डॉक्टर्स डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी डॉक्टर्स डे। और आज के अवसर पर मैं आप सभी को पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जैसे कि पल्मोनोलॉजी क्या है, पल्मोनोलॉजिस्ट को कब विजिट करना चाहिए और पल्मोनोलॉजी किस किस बीमारियों से डील करती है। सबसे पहले बात करेंगे पल्मोनोलॉजी। एक पल्मोनोलॉजी है चेस्ट मेडिसिन, मतलब जितने भी जो लंग्स रिलेटेड डिजीजेज हैं। इसके अलावा इसे हम चेस्ट मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन या टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अब पल्मोनोलॉजिस्ट को कब कब विजिट करना चाहिए, तो सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले सिम्टम आता है ब्रेथलेसनेस। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, अगर आपको का खांसी है लंबे समय से, साथ में आपको बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है या आपको बलगम में खून आ रहा है, इसके अलावा अगर आपको छाती में दर्द है, मतलब आपको चेस्ट पेन हो रहा है या आपको फीवर है, इसके अलावा अगर आपका रिसेंट में वेट लॉस हुआ है या आपको भूख कम लग रही है पहले से, तो ये सभी सिम्टम्स हैं जो आपको एक पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं क्या क्या बीमारियां आती हैं पल्मोनोलॉजी के अंडर में। तो सबसे पहले चेस्ट, तो ऑफ कोर्स लंग्स। अगर लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पल्मोनोलॉजी में दिखाना चाहिए। सब जैसे कि एयरवे डिजीज हो गई, एस्थमा, सीओपीडी मतलब दमा, ब्रोंकियटिस, ये। इसके अलावा अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, जैसे कि कॉमनली हम जानते हैं फाइब्रोसिस के नाम से, जैसे कहते हैं कि लंग मतलब फेफड़ा सिकुड़ रहा है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हो गई, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन के बाद फाइब्रोसिस हो गया, जैसे कि हमने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत सुना है कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, तो ये है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, चेस्ट मतलब निमोनिया, एनी निमोनिया, चाहे वो वायरल निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया है, या आपको कॉमन कोल्ड कफ ये सब होता है। इसके अलावा अगर आपको टीबी, टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है, तो अगर आपको टीबी हुआ है, स्पेशली पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स का टीबी, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी में कहीं बात तो प्लूरल टीबी, तो अगर ये है तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपको टीबी है कहीं और का भी, जैसे न्यूरो मतलब ब्रेन का टीबी हो गया, बोन का टीबी हो गया, पेट का टीबी है, तो ये आप अपने डॉक्टर को तो दिखा ही रहे हैं। साथ के साथ अगर आपको दवाइयों से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एटीटी से, तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। अगर एटीटी हमें मॉडिफाई करनी होती है तो वो भी पल्मोनोलॉजिस्ट के अंडर आती है। अब बात करें तो एलर्जी, जितनी एलर्जीज होती हैं, और स्पेशली जैसे एलर्जिक एस्थमा हुआ, इओसिनोफिलिया हुआ, या एबीपीए हुआ, या और कोई एलर्जिक कंडीशन, तो ये सभी पल्मोनोलॉजिस्ट डील करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो स्लीप मेडिसिन, जो लोग स्नोरिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब खर्राटे जिनको ज़्यादा आते हैं, ओबीज पेशेंट में स्पेशली, जैसे नेक फैट जिनमें ज़्यादा होता है, उनको खर्राटे ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नेक में प्रॉब्लम है, तो जो एयरवे है वो ऑलरेडी कंस्ट्रिक्ट हो रखा है, और इसकी वजह से उनको रात को सोते वक्त सांस की दिक्कत होती है, तो जैसे चोकिंग स्पेल्स होते हैं, रात को सोते सोते उठ जाना, तो ये सब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे मरीजों को भी पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अब बात करें तो प्लूरल डिजीज की, अगर मान लीजिए हम पढ़ते हैं कि हमने सुना है कि लंग्स के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। तो अगर हम बताते हैं कि जैसे फेफड़े की झिल्ली में पानी भर गया या हवा भर गई या पस आ गया, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, पायोथोरैक्स या न्यूमोथोरैक्स, तो इन सभी से एक पल्मोनोलॉजिस्ट डील करते हैं। अब बात करें इंटरवेंशन की, कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे ब्रोंकोस्कोपी हो गया, थोरैकोस्कोपी हो गया, इन सभी से कम काफ़ी चीज़ें आगे कर सकते हैं। जैसे कि आपको ब्रोंकोस्कोपी में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि अगर जिसको बलगम नहीं आ रहा है या जांच करानी है, तो ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम जाके वहाँ से बलगम ले सकते हैं। या बायोप्सी करनी है, कोई ग्रोथ है वहाँ पे, उसकी बायोप्सी करनी है, या एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें बायोप्सी करनी है लिम्फ नोड की, तो ये सभी प्रोसीजर्स, या हमें स्टेंटिंग करनी है,
तो ये सभी प्रोसीजर्स ब्रोंकोस्कोपी के अंडर आते हैं। इसके अलावा थोरैकोस्कोपी होती है। तो ये सभी मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी पल्मोनोलॉजी के अंदर ही आते हैं। अलावा अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं और आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं बट प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं एंड ही और शी कैन हेल्प यू विद क्विटिंग स्मोकिंग। So I hope I have cleared all your doubts related to pulmonology. अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। इसके अलावा आज डॉक्टर्स डे है, तो मैं एक जनरल मैसेज देना चाहती हूँ सारे डॉक्टर्स के बिहाफ पे कि हम सभी डॉक्टर्स दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात प्रैक्टिस में लगाते हैं कि पेशेंट ठीक रहे। रात में अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है तो हम रात भर वहाँ रहते हैं। तो कोई भी डॉक्टर आपके मरीज का बुरा नहीं चाहेगा और अपने मरीज को हमेशा, कोई भी डॉक्टर हो वो ठीक करना ही चाहेगा। या कोई टर्मिनली इल पेशेंट है तो उसको जितना हो सके सिम्टम फ्री पीरियड ही देना चाहेगा। तो जैसे हम आए दिन सुनते हैं तो कि आज उन डॉक्टर को मारा है, आज इन डॉक्टर को मारा है, और या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, वो भी आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ क्वाइटली सोचिएगा कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है, आई अंडरस्टैंड कि किसी का लव्ड बन जाता है तो उसे बुरा लगता है, बट इसके लिए डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि डॉक्टर की गलती हुई है या पैरामेडिकल स्टाफ की गलती हुई है, तो प्लीज़ केस फाइल करें या पुलिस में शिकायत करें। आप खुद से वायलेंट ना हो, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है या ये कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी को मारने से आपका लव्ड वन वापस नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन और हम भगवान नहीं हैं। हमें भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, हमें एक बेसिक ह्यूमन ही समझा जाए तो बेहतर है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी ये वीडियो सबको पसंद आए, और अगर ये पसंद आएगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।